Assalamualaikum viewers, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद MS राव। तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ जारी है, जिसमें आज हम सीखेंगे ड्रॉप कैप के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सीखा वर्ड आर्ट के बारे में, आज हम उसके नेक्स्ट ऑप्शन ड्रॉप कैप के बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट की विंडो की तरफ। यहाँ हमने माइक्रोसॉफ्ट की एक विंडो ओपन की, हम इंसर्ट टैब में गए और यहाँ पर वर्ड आर्ट के बाद ड्रॉप कैप का है जो कि हाईलाइट नहीं है। तो यहाँ पर उसने नीचे एक ऑप्शन दिया है, क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ, कि पैराग्राफ के स्टार्ट में आप एक कैपिटल लेटर्स को, जैसे कि उसने ए को दिखाया हुआ है और उसके आगे कुछ लाइनिंग है और उसके नीचे कुछ लाइनिंग है, तो ऐसा अगर आपने कोई डिज़ाइन करना है तो ड्रॉप कैप से कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस पेज के ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा ताकि ड्रॉप कैप जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो सके। तो हम वही सिंपली इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज एंड इंटर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 पैराग्राफ यहाँ पर हमें मिल गए। हम इसके अब यहाँ पर देखो, यहाँ कर्सर नीचे है तो ये हाईलाइट नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी पैराग्राफ के ऊपर या सेंटर में कहीं पर भी आप कर्सर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप कैप हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ये हाईलाइट होता है तो आप इसको क्लिक करते हो तो 3 ऑप्शन हमें दिखाते हैं, नन, एक में ड्रॉप्ड है और एक में इन मार्जिन है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ड्रॉप में वो क्या करेगा, पेज के मार्जिन, अब ये देखो पेज का मार्जिन है, ये क्या है, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन और नीचे बॉटम में मार्जिन होता है। तो मतलब ना तो लेटर यहाँ पर इस एरिया में लिखा जाएगा, ना टॉप पर और ना ही राइट पे। तो यहाँ पर कहते हैं ड्रॉप कर दे, मार्जिन के अंदर ही रहे। देखो मार्जिन को क्रॉस हमने नहीं किया, जो हमारे पेज का एरिया था हम सिर्फ उसी एरिया के अंदर रहे। इन मार्जिन का मतलब है कि आपका जो ड्रॉप्ड है, जो कैपिटल लेटर है, जिसने ड्रॉप कैपिटल लेटर करना था, वो क्या करे, उस पैराग्राफ के मार्जिन के बाहर चला जाए। मतलब कि उस पेज के अंदर जो राइटिंग स्पेस थी उससे बाहर निकल जाए और मार्जिन में जहाँ पर हम और कोई लफ्ज़ नहीं लिख सकते कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप कैप ऑप्शन के अंदर हम चले जाएंगे, यहाँ पर सीखते हैं। देखो वही 3 ऑप्शन है, नन है, ड्रॉप्ड है एंड मार्जिन है। तो पहले मैं ड्रॉप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जिस पे कर्सर है मेरा इसी पैराग्राफ पर ये वर्क करेगा। फॉन्ट बॉडी, अब यहाँ पर आप उस ड्रॉप्ड की फॉन्ट बॉडी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, काफ़ी लिस्ट है, एरियल ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लाइन टू ड्रॉप। ये क्या लाइन होगी कि पहले वर्ड को कितनी लाइन के साइड पे लिखा जाएगा। मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पर देखिए, एक तो वो हाईलाइट हो गया एरियल ब्लैक, और उसके बाद कितनी लाइन है, 1 2 एंड 3, और चौथी लाइन उसके नीचे से स्टार्ट हो रही है, मतलब साइड पर नहीं है, ड्रॉप लाइन नहीं किया। अगर मैं इसी को दोबारा जाकर उसी ऑप्शन में ड्रॉप कैप ऑप्शन के अंदर जाकर लाइन को कम कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, और जैसे मैं ओके करूँगा, अब देखो इसके बाहर 2 लाइन को इसने ड्रॉप किया, तीसरी इसके नीचे से स्टार्ट हो गई। हम लाइन को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे ड्रॉप कैप में जाएंगे और ये उसी ऑप्शन में जाकर लाइन को 3 की बजाय हम 5 कर देते हैं। जैसे हम 5 करते हैं तो आप देखेंगे 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट पैराग्राफ की एक लाइन को भी उसने आगे कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर वापस उसको 3 कर देते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर हमने उसको क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, कि इस टेक्स्ट के आगे जो लाइन स्टार्ट हो रही है उनका डिस्टेंस अभी 0 है, मैं बढ़ा देता हूँ, 0.5 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए 3 लाइनें हैं और 0.5 ऊपर हो गया। अब मैं इसको थोड़ा मज़ीद आगे करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ आ सके। अब मैं यहाँ पर 0.5 की बजाय 1 कर देता हूँ
और जैसे ओके करता हूँ अब वो पैराग्राफ और आगे चला गया। हम इसको कम भी कर सकते हैं, ड्रॉप कैप में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको कम कर देते हैं, 2 पॉइंट कर देते हैं। देन देखिए ये 2 पॉइंट आगे हो गया और इसको हम वापस 0 के ऊपर ले आते हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन था ड्रॉप्ड का, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है इन मार्जिन। इन मार्जिन आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप ड्रॉप कैप में जाकर इन मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकते हो और इसी तरीके से आप इसकी लाइन भी, जैसे कि मैंने ये इन मार्जिन किया, देखो 3 लाइन के ऊपर है, हम लाइन बढ़ा के देखते हैं कि क्या इन मार्जिन में ये वर्क करती है या नहीं। मैं 4 को कर लेता हूँ और बल्कि 5 को। तो यहाँ मैं देखो जितनी भी लाइन को करता हूँ वो उससे थोड़ी सी आगे, देखो 6 लाइन ये है और यहाँ तक 5 है, तो ये इन मार्जिन के अंदर आ गई है। ऐसे ही आप इसमें स्पेस भी दे सकते हो, जैसे हमने ड्रॉप्ड के अंदर दिया था। मैं स्पेस यहाँ पर 0.5 दे देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए वो 5 वो इन मार्जिन के अंदर ही रहा है, लेकिन वो 5 लाइनें उसके डिफरेंस में चली गई है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सीखा ड्रॉप कैप को कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैपिटल लेटर्स को ड्रॉप्ड में और इन मार्जिन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में आपको मज़ीद कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत से कोर्सेज सिखाए जाएंगे। अभी हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्सेज चल रहा है, जैसे ये ख़त्म होगा मज़ीद कोर्सेज को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने भी कंप्यूटर के बहुत से कोर्सेज प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सीखने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।